समझने वाला ही अपना है। और मैया समझती है कि मेरी पुत्री गुणवती है, इसलिए कोई लंबा चौड़ा आख्यान व्याख्यान नहीं दिया, केवल अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया और अपने 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 अंचल को निबद्ध किया, अपनी कंचुकी का उन्मीलन किया और अपने स्तन मंडल का दर्शन करा दिया। बोले पुत्री अपनी मैया के स्तन का दर्शन कर ले और सावधान रहना कि अपने पति के घर में कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तेरी मैया का सफेद दूध काला पड़ जाए। पुत्री मैं तुझसे सत्य कहती हूँ, एक लड़का बिगड़ता है, एक हीरा बिगड़ता है, एक लड़की बिगड़ती है, हीरे की एक खान बिगड़ जाती है। इसलिए अपने पति के अनुकूल रहना, पति के अनुकूल आचरण करना। महाराज अपने पति के घर में अपने पिता के वैभव का कभी बखान न करना कि वहां तो बड़ी गाड़ियां थी, वहां तो बड़े नौकर थे, वहां तो ऐसा था, वहां तो वैसा था। और अपने पिता के वैभव सुख सुविधाओं का आख्यान न करना। अरे तुम अपने घर में आकर क्या होटल के कमरों की सुविधाओं को याद करते हो? ऐसे ही विवाह से पूर्व जो था वह तुम्हारे दायित्व का निर्वाह केंद्र था, लेकिन आज यह तुम्हारा स्थायी आवास है। इसलिए स्थायी आवास में उस अस्थायी व्यवस्थाओं की चर्चा करके अपने स्थायित्व को भी कहीं बाधित मत कर लेना। इसलिए पति के पास जो मिले उसे ही तुम अपना आनंद मानकर, सुख मानकर अपने जीवन का निर्वाह करना। महर्षि कर्दम की सेवा ही तुम्हारे जीवन का परलक्ष्य है, आनंद है। हे पुत्री तुम अखंड सौभाग्यवती बनो, तुम्हारे जीवन में सदैव आनंद और मंगल रहे और तुम संसार के समग्र क्षेत्र को पार करती हुई अंत में मानव जीवन के परम लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा के अचिंत दिव्य आनंद को उपलब्ध कर लो। हमारा मैया दिव्य सुंदर आशीष प्रदान करके आशीर्वाद देकर माता और पिता दोनों रथारूढ़ होकर अपनी राजधानी की ओर वापिस प्रत्यावर्तित हो गए, वापिस चले गए। माता पिता दोनों वापिस चले गए और महाराज आज प्रथम बार महर्षि कर्दम प्रथम मिलन मंडप में, प्रथम रात्रि मिलन मंडप में अपनी पत्नी देवहूति जी के पास समुदित हुए और आज पहली बार महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति जी को देखा। नख से लेकर शिख पर्यंत अनंत दिव्य मणि आभूषणों से समलंकृत अपनी पत्नी के अनन्य रूप सौंदर्य का जैसे ही पहली बार महर्षि कर्दम ने दर्शन किया, उनके हृदय सरोवर में आनंद की उत्ताल तरंगें उच्छलित होने लगी। महर्षि कर्दम के आनंद की कोई सीमा न रही। उनके हृदय में एक सहज आध्यात्मिक भावधारा प्रवाहित हुई। महर्षि कर्दम सोच रहे हैं कि जब यह बिंदु इतना सुंदर है तो ये बिंदु जिस सिंधु से उछल कर यहाँ आया है वो वैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी, प्रिया जी कितनी सुंदर होंगी। उनकी दृष्टि बिंदु से उठकर उस महासिंधु में वैकुंठनाथ के लावण्य सौंदर्य के ऊपर अवस्थित हो गई। कोई भोजी होता तो भोज में निपतित हो जाता, लेकिन यह तो योगी थे, इसलिए अपनी पत्नी के अनंत रूप सौंदर्य का दर्शन करते ही महर्षि कर्दम को 100 वर्ष की समाधि लग गई। और महर्षि रमन का सिद्धांत भी है कि नियरिंग ब्यूटी गॉड इनकार्नेशन, समीपवर्ती सौंदर्य साक्षात सचेतन ईश्वर की प्रतिमा होता है, जिसने उस सौंदर्य के अंदर, उस तेज के अंदर, उस गुण के अंदर, उस प्रतिभा के अंदर मनुष्य की आत्म संचेतना का संपोषण करने वाले उस गुण व्यक्तित्व के अंदर प्रत्यक्ष परात्पर परब्रह्म परमात्मा के अनंत रूप सौंदर्य का अनुभव और साक्षात्कार नहीं किया। वो पाषाण से निर्मित मूर्तियों के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान कहते हैं तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों में मुझे देखते हो, लेकिन मेरी बनाई हुई इन चलती फिरती मूर्तियों में तुम मुझे नहीं देखते।
जिसे गरीब को देखकर भगवान की याद न आई, जिसे दुर्बल को देखकर भगवान की याद न आई, जिसे महाराज विकलांग को देखकर भगवान की याद न आई, जिसे दीन दुखी को देखकर, रोगी अपाहिज को देखकर भगवान की याद न आई, वो चाहे बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सप्तपुरी, चारों धामों में भी भ्रमण करे, लेकिन वह केवल एक क्रिया, एक विधि, एक परंपरा का निर्वाह तो कर लेगा, लेकिन अपनी आत्मीय मानवीय सचेतना के द्वार पर समुदित होकर प्रत्यक्ष उस ईश्वर के साक्षात्कार करने का सौभाग्य उसके जीवन में उपलब्ध न हो पाएगा। महर्षि कर्दम को देखो, जैसे ही अपनी पत्नी के अनंत रूप का दर्शन किया, महर्षि कर्दम को 100 वर्ष की आत्म समाधि लग गई। महर्षि कर्दम 100 वर्ष की समाधि में बैठ गए और महाराज देवहूति जी ने भी अपने पति की रुचि जानकर, प्रकृति जानकर अपने रत्नाभरणों को दान कर दिया और महाराज यज्ञ की भस्मी अपने शरीर के ऊपर आलेपित की, इंदुदी का रस लगाकर अपनी कुंतल अर्कावलियों को जटाजूट में व्यवस्थित कर लिया। परम संतोष और आनंद के साथ वह पति के जागृत होने की, प्रकृतिस्थ होने की प्रतीक्षा करने लगी। नित्य प्रति अरण्य में जाकर यज्ञ के लिए समिधा संचयन करके लाती, गोष्ठ में बंधी हुई धेनुओं का पालन करती, आश्रम में आए हुए अतिथियों को भगवान के समान मानती, आश्रम में रहने लगे हुए जितने भी वृक्ष वनस्पतियां थी समय से उनका पालन पोषण करती, और जो भी समय इन समग्र व्यवस्थाओं के उपरांत शेष बचता, समाधि में बैठे हुए अपने महायोगी पति के सामने उपवास पूर्वक बैठकर समाधि लगाने का प्रयत्न करती हैं। महाराज कोई गली मोहल्ले की साधारण स्त्री होती तो 2-4 दिन तो प्रतीक्षा कर लेती, लेकिन महाराज 1 हफ्ते के बाद ही अदालत में डाइवोर्स की अर्जी लगा जाती कि पहले दिन ही जो समाधि में बैठ गया उस पति से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की पुत्री थी, संतान में अपने कुल के तेज और संस्कार विद्यमान होते हैं, और महाराज मनुनंदनी भी अपने उस महान पति के सदाचरण और उनके स्वभाव के अनुरूप अनुकूल उस परम दिव्य कठोर आचरण को करती हुई अपने पति के प्रकृतिस्थ होने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे 100 वर्ष व्यतीत हुए और एक दिन अनायास ही महर्षि कर्दम ने अपने नेत्र खोले, सामने बैठी हुई अपनी त्रशांगिनी, तृणवंगिनी अपनी पत्नी को देखा। 100 वर्ष की तीव्र समाधि और साधना के कारण देवहूति जी बड़ी दुबली हो गई थी, लेकिन महाराज देखो दुबले दोनों होते हैं, भोगी भी दुर्बल होता है और योगी भी दुर्बल होता है, लेकिन दोनों में एक बड़ा भारी अंतर है कि भोगी निस्तेज हो जाता है और योगी के तेज की कोई सीमा नहीं होती। दोनों ही संसार से जाते हैं, भोगी भी संसार से जाता है, योगी भी संसार से जाता है, लेकिन भोगी रोता हुआ ही पैदा है और योगी भी दुर्बल होता है, लेकिन दोनों में एक बड़ा भारी अंतर है कि भोगी निस्तेज हो जाता है और योगी के तेज की कोई सीमा नहीं होती। दोनों ही संसार से जाते हैं, भोगी भी संसार से जाता है, योगी भी संसार से जाता है, लेकिन भोगी रोता हुआ ही पैदा हुआ था और रोता हुआ ही संसार से जाता है। हाय ये न कर सका, हाय वो न बता सका, हाय उससे न मिल सका। महाराज 80-80 साल के वृद्ध है, 80 साल हो गए जिंदगी का निर्वाह करते करते और प्राण निकलने वाले हैं, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, श्वास रुक रही है, अपार पीड़ा से शरीर भर रहा है, पुत्र पौत्र पत्नी स्वजन संबंधी आत्मीय बंधु उसकी सैया के चतुर्दिक अश्रुपात पूर्वक समुदित है, समुपस्थित है, लेकिन फिर भी वो वृद्ध कराहता हुआ और मृत्यु की असह पीड़ा को सहन करता हुआ, एड़ियां रिगड़ता हुआ चिल्ला रहा है, अरे बहू, अरे बहू, वो तार पर आम का अचार रखा है, जरा वो तो मुझे चटा दे। इस माया के संसार में मनुष्य की बुद्धि की इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम
केवल खाना पीना और भोग करना, यही मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य रह गया। इतने साल हो गए जिंदगी को व्यतीत करते करते, आज हम 50 साल के हो गए, आज हम 40 साल के हो गए, आज हम 20 साल के हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी में अनुभव करो कि इतने साल व्यतीत करने के बाद भी हमने अपनी जिंदगी में कोई नया काम किया। हम वही कर रहे हैं जो 20 साल पहले करते थे, वही कर रहे हैं जो 30 साल पहले करते थे, वही भोजन, वही संसार के भोज, वही रात शव की तरह रात भर सो जाना, पशु की तरह दिन भर भ्रमण करना। उसके अतिरिक्त इस मनुष्य शरीर का कोई उपयोग हमारे जीवन में सुलभ नहीं है, संभव नहीं है। एक कोल्हू के बैल से पूछो कि तू दिन भर में कितना चला? बोले 50 किलोमीटर चला। बोले अच्छा, फिर तो कानपुर पार करके दूर चला गया होगा। बोले कहीं नहीं गया, अपने ही चारों तरफ घूमता रहा, खूंटा बंधा गड़ा हुआ था, रस्सी बंधी हुई थी, अपने ही चारों तरफ घूम रहा था। हमारी भी स्थिति कोल्हू के बैल के समान है। अहंकार का खूंटा काटकर और आसक्ति की रस्सी बांधकर हम भी अपनी जिंदगी के चारों ओर घूमते जा रहे हैं। 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, इतने दिन हो गए खाते खाते, लेकिन क्षुधा निवृत्त न हुई। इतने दिन हो गए पहनते पहनते, लेकिन नंगापन समाप्त नहीं हुआ। जब श्रीमद् भागवत के 4 दिन की कथा हो गई, तब गुरुदेव सुखदेव ने कहा, महाराज परीक्षित, आज 4 दिन हो गए तुमको एक पैर से बैठकर कथा सुनते सुनते। अब मैं 10वें स्कंध में श्री कृष्ण के चरित्र में प्रवेश कर रहा हूं, और कोई भी रस विशेष का आस्वादन तभी होता है जब मनुष्य निश्चिंत हो, निरुद्विग्न हो। अगर थोड़ा सा भी उद्वेग उसके हृदय में है तो वह प्राप्त वस्तु का सुख नहीं ले पाता। अतः मैं चाहता हूं कि तुम निश्चिंत हो कराओ, जाओ स्नान कराओ, वस्त्र पहन लाओ, अपने पुत्र पत्नी से मिलाओ, घंटा 2 घंटा इधर उधर घूम कर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाऊं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट आंखों में आंसू भरकर अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए अति विनम्रता के साथ विनम्र स्वर में कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं कोई साधारण धनी नहीं हूं, मैं पृथ्वी का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पिया है कि उस सबको इकट्ठा कर दूं तो बड़े बड़े जलाशय बन जाए। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पहना है कि उन सबको इकट्ठा कर दूं तो बड़े बड़े कपड़ों के बाजार खुल जाए। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खाया है कि उन सबको इकट्ठा कर दूं तो बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानें खुल जाए। लेकिन उतना पहनने के बाद भी मेरा नंगापन न मिटा, उतना पीने के बाद भी मेरी प्यास न मिटी, उतना खाने के बाद भी मेरी भूख न मिटी। लेकिन हे गुरुदेव, आज के 4 दिन पूर्व से आपके मुख चंद्रमा में से निर्गलित श्रीमद् भागवत की कथा सुधा को कर्ण पात्र में भरकर मैंने जब से पिया है, मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई, मेरी जन्म जन्म की भूख मिट गई, मेरे जन्म जन्म का नंगापन समाप्त हो गया। और मैं उस अलौकिक भाव को मैंने उपलब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। महर्षि कर्दम उस दिव्यानंद में समुपस्थित है। योगी भी दुर्बल होता है, भोगी भी दुर्बल होता है, एक निस्तेज और एक तेजस्वी हो जाता है। देवभूति जी भी बड़ी दुर्बल है, त्रशांगिनी है, लेकिन उनके तेज की कोई सीमा नहीं। भावुक महर्षि कर्दम अपनी पत्नी को इस तपस्वियों के वेश में देखकर एकदम द्रवित हो उठे। अरे देवी, मैंने तुम्हें अपने यहाँ कोई भी सुख प्रदान नहीं किया। कहा तो तुम अपने पिता के यहाँ कभी नंगी भूमि पर भी नहीं चली। जब तुम चलने का संकल्प करती थी तो मणिजटित पामड़े बिछा दिए जाते थे। जब तुम प्यासी होती थी तो सहस्रों दासियां हाथ में मणिपात्र लेकर नतमस्तक आपके सामने खड़ी हो जाती थी। कहा वो वैभव और कहा महाराज उससे बिल्कुल विपरीत यह कठोर तपस्या। अरे देवी, मैं बड़ा दुखी हूं कि मैंने तुम्हें कोई सुख, कोई आनंद प्रदान नहीं किया। और अतिशय भावुक होकर आज विवाह के 100 वर्ष बाद महर्षि कर्दम ने प्रथम बार अपनी पत्नी का पानी पल्लव ग्रहण किया और उन्हें आसन से उठाकर वहां ले गए जहां नारायण के नेत्रों से टपके हुए आंसू से बिंदु सरोवर की रचना हुई। आज्ञा दी, देवी तुम इस सरोवर में प्रवेश करो। और ऐसे ही उन्होंने महाराज उस बिंदु सरोवर में प्रवेश करके गोता लगाया।
उसी क्षण महाराज गोता लगाते ही जैसे ही बाहर निकली, पहले तो बड़ी त्रसांजनी थी, तड़वंजनी थी, लेकिन जैसे ही गोता लगाते ही महाराज बाहर निकली, कोटि कोटि उर्वशी, कोटि कोटि मेनका, कोटि कोटि तिलोत्तमा, कोटि कोटि रंभा, पूर्वचित्ती प्रभृति अप्सराओं को विलज्जित करने वाले रूप और सौंदर्य से युक्त हो गई। उसी समय एक दिव्य विमान आकाश से धरती के ऊपर अवतीर्ण हुआ और उसमें से कोटि कोटि अप्सराएं दिव्य दिव्य अलंकार वस्त्र लेकर, उपटन लेकर देवहूति जी की सेवा में समुदित हुई। दिव्य सुगंधित उपटनों से देवहूति जी का अलौकिक महाराज उन्होंने श्रृंगार किया। कोटि कोटि दिव्य मणि अलंकार उन्हें धारण कराए, दिव्य वस्त्रों से उन्हें समलंकृत किया। उन उपटन अलंकार और वस्त्रों से विभूषित होकर देवहूति जी की अपूर्व शोभा होने लगी। लेकिन देवहूति जी बड़ी लज्जित हो गई। उन्होंने बड़े संकोच के साथ दीन वाणी में महर्षि कर्दम से कहा, बोले स्वामी, हमारी आपकी जोड़ी नहीं बनी, हमारी आपकी जोड़ी शोभा का विषय नहीं हुई, हमारी आपकी जोड़ी उपहासास्पद हो गई, हंसी का विषय हो गई। महाराज पति कौन है? जटाजूट मंडल से आच्छादित एक सन्यासी महात्मा, और पत्नी कौन है? मणिअलंकारों से विभूषित अप्सराओं के समान सुशोभित और लावण्यवती। कितनी विपरीत, एक अलौकिकता में, आध्यात्मिकता में समुदित है, उसका प्रतीक है, और एक संसार के वैभव का प्रतीक है। इतनी विपरीतताएं हैं। और महर्षि कर्दम अपनी पत्नी के अभिप्राय को समझकर उन्होंने बिंदु सरोवर में प्रवेश किया। जैसे ही वह बिंदु सरोवर में गोता लगाकर बाहर निकले, अभी तो 100 वर्ष के बूढ़े थे, लेकिन जैसे ही गोता लगाकर बाहर आए, महाराज कोटि कोटि इंद्रवर्ण कुबेर, कोटि कोटि मदन और कुसुमाकर उनके सौंदर्य और यौवन के सामने लज्जित हो जाए, ऐसी अलौकिक कांति लेकर एक 16 वर्षीय युवक बनकर महर्षि कर्दम प्रकट हो गए। और उस विमान में दोनों दंपति ने आरोहण किया और उस विमान के ऊपर अभिराजित होकर सकल ब्रह्मांड में वहां भ्रमण करने लगे। तलतल वितल पाताल जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक चैत्र कानन नंदन कानन, कोटि कोटि महाराज जो भोग स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, वो परम योगी परम सामर्थ्यशाली महर्षि कर्दम ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी देवहूति जी को प्रदान किए। और महाराज उस विमान पर भ्रमण करते हुए महर्षि कर्दम के द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। एक दिन देवहूति जी प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई थी। उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा, देवी, ये संसार का भोग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के दिव्यानंद को उपलब्ध करना। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हें उपहार देने के लिए मैंने थोड़े समय के लिए इस भोग मार्ग को स्वीकार किया, लेकिन अब मैं इससे निवृत्त होकर, सन्यासी होकर भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहता हूं। संसार से जाना तो पड़ता ही है, घर तो एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। राजी राजी नहीं, गैर राजी। पैरों पे चल के नहीं जाओगे, 4 जने कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। राजी राजी नहीं जाओगे तो महाराज लकड़ी के बांसों से, रस्सी से बांधकर और जबरदस्ती राम राम सत्य करते हुए घर से निकाल कर जाएंगे। लेकिन साधारण कौन है जो रस्सियों से बंध के जाता है, लेकिन विशिष्ट कौन है जो पैरों पर चलकर ही निकल जाता है। इसलिए जहां से महाराज धक्का मार के निकाला जाए और बांध कर खींचते हुए ले जाया जाए, बुद्धिमान उससे पहले ही उस समग्र व्यवहारिक परिवेश का परित्याग करके भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, आस्वादन करते हैं। अतः देवी, मैं भी संन्यास आश्रम में दीक्षित होकर उस परम परमात्मा के अनंत दिव्य रस का आस्वादन करना चाहता हूँ। देवहूति जी ने कहा, स्वामी, मेरे सौभाग्य की इससे बड़ी बात नहीं होगी कि आप भगवान के भक्त बने, लेकिन तथापि
या तो मनुष्य को कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर शुरू किया है तो उसे पूर्ण किए बिना विश्राम नहीं करना चाहिए। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। प्रारंभ होते न खलु विघ्न भय न नीचै, प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंति मध्या, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजन्ति। एक नीच श्रेणी के मनुष्य है जो किसी भी अच्छे काम को शुरू ही नहीं करते, मात्र इस आशंका से कि कहीं उसमें कोई बाधा ना आ जाए। घर में बैठे हुए हमारा कहो चलो बद्रीनारायण चले क्या, तो नारायण हो जाएंगे। बद्रीनारायण चलो, और कोई बात नहीं आती तुमसे, बद्रीनारायण चलो। हमारी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर पड़ी तो, हमारे ऊपर पहाड़ गिर पड़ा तो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, महाराज तो ही उनके पीछे लगा रहता है। हमारे ब्रज में तो डरते किसे बुलाते हैं? कुत्ता को बुलाते हैं, तो आओ। रात्रि में जो रोटी देते हैं बुलाते हैं तो ये तो क्या है? विकल्प। और हमारी जिंदगी से क्या जुड़ा हुआ है? विकल्प। जबकि शास्त्र कहते हैं विकल्प का परित्याग करो और अपने जीवन में संकल्प करो। लेकिन हमारी संकल्प की सजी सजाई थाली को ये विकल्प का कुत्ता आकर छूटा कर देता है, और कुत्ते के द्वारा छूटी हुई थाली न तो भोज के मतलब की रहती है और न खुद खाने के मतलब की रहती है, न उसका संसार में भगवान को भोग लगाया जा सकता है, न खुद खाया जा सकता है। ऐसे ही विकल्पवान मनुष्य को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं का न वो खुद आनंद ले पाता है और न अपने किसी जन को उसका आनंद दे पाता है। इसलिए मध्यम श्रेणी के मनुष्य कौन है? जो हमारा काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी बाधा आते ही बीच में ही छोड़ देते हैं। बद्रीनारायण चले, राम महाराज चलो, जोश में आ गए, अटैची में सामान रखा, स्टेशन पहुंच गए, टिकट ले ली, ट्रेन में बैठ गए, ग्रीन सिग्नल हो गया कि अटैची लेके उतर आए। अरे भैया बड़ा जरूरी काम रह गया है, अब रहने दो, फिर कभी चलेंगे। स्टेशन गए, वहीं से लौट आए। लेकिन उत्तम जन कौन है? उत्तमा जना विघ्नेषु आगतेषु अपि कार्यम न मुंचन्ति। उत्तम जन कौन है? जो बार बार बाधाओं के आने पर भी जो अपने काम को नहीं छोड़ते, अपने मार्ग को कितने भी कांटे पीछे हो, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे बिना वो चैन नहीं लेते। अरे वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। पथिक तो वही है जो सूलों को भी फूल बना लेता है, और नाविक वो है जो धाराओं के प्रतिकूल भी अपनी नाव को खेता हुआ ले जाता है। ऐसे ही धीर मनुष्य कौन है? जो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देते हैं और बड़े बड़े संघर्ष और प्रतिकूलता और अशांति और द्वंद्व और बड़े बड़े महाराज आक्रमणों से जूझते हुए वो अपने लक्ष्य को उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए उत्तम जन कौन है? जो अपने संकल्प को पूर्ण करते हैं, जो निश्चय कर लेते हैं, उसे मार्ग में अधूरा नहीं छोड़ते। इसलिए हे स्वामी, एक साध्वी पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति को ऐसा काम न करने दे जिससे संसार में उसका यश समाप्त हो जाए। आपने गृहस्थ स्वीकार किया है, तो गृहस्थ की पराकाष्ठा क्या है कि हमारे वंश को, हमारे परिवार को चलाने वाला कोई एक योग्य पुत्र हो, जिससे हमारी पीढ़ी चले, हमारा वंश चले। वो गृहस्थ आश्रम की परिपूर्णता है, पराकाष्ठा है। और हे प्रभु, इसलिए और ये 9 कन्याएं हैं छोटी छोटी, अभी आप इनको विवाह के योग्य होने दो, इनका विवाह संपन्न करो, एक योग्य पुत्र मुझे प्रदान करो, संसार में अपने दायित्वों को पूर्ण करो और अनंतर भगवान के चरणों का स्मरण करने के लिए सबका परित्याग करके संन्यास आश्रम में दीक्षित होकर आप प्रस्थान करो। अरे महाराज, अपने कर्तव्यों को छोड़कर जो धर्म में जाता है, वो धर्म में भी भ्रष्टाचार फैला देता है, उसके द्वारा धर्म भी दूषित हो जाता है।
इसलिए महाराज चार कन्या विवाह के लिए बैठी है, खाने को रोटी नहीं है, इज्जत कोई देता नहीं है, तो महाराज गेरुआ कपड़ा पहनकर होकर सन्यासी चल पड़े। वो सन्यास नहीं है, वो पलायन है, वो प्रतिकूलता है। सन्यासी का वेश बनाने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। 50 रुपया के नोट तुम्हारे पास हो, एक गेरुआ कपड़ा का स्थान ले आओ, पहन लो। लेकिन सन्यासी का अगर स्वभाव बनाना है तो जिंदगी भर साधना करनी पड़ेगी। पंडित जी बनना है, कितनी देर लगेगी? धोती कुर्ता पहनो, तिलक लगाओ, माला गले में डालो, माला झोली लेकर चल पड़ो, पंडित जी पंडित जी। लेकिन वास्तव में अगर विद्वान बनना हो तो रात्रि की नींदों को छोड़कर और आलस्य प्रमाद का सुख का परित्याग करके गुरु चरणों में बैठकर स्वाध्याय करना पड़ेगा। वेश 5 मिनट में बनाया जा सकता है, स्वभाव बनाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वेश की ओर ध्यान न देकर साधना की ओर चले, क्योंकि जो बाह्य रूप है वो तो एक क्षण में नष्ट होने वाला है। जो रूप से प्रेम करते हैं उनका प्रेम रूप के नष्ट होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन जो स्वभाव से प्रेम करते हैं शरीर के नष्ट होने पर भी उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आती। जो व्यक्ति के पीछे चलते हैं वो चलते चलते उनकी यात्राएं इस स्मशान में जाकर समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व के पीछे चलते हैं वो इस दुनिया के पर्दे को फाड़ते हुए भगवान के चरणारविंद रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पूजनीय व्यक्ति नहीं होता, पूजनीय व्यक्तित्व होता है। पूजनीय शरीर नहीं होता, पूजनीय स्वभाव होता है। जो शरीर से प्रेम करते हैं उनका प्रेम कुछ क्षण में ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्वभाव से प्रेम करते हैं उनका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। जैसे गांव वाले अपनी झोपड़ी के दरवाजे के दोनों तरफ गोबर से लिपी हुई उस कच्ची प्राचीर के ऊपर, दीवार के ऊपर कच्चे रंग से चित्र बना देते हैं। उस झोपड़ी के ऊपर लिख देते हैं स्वागतम। इधर हाथी बना दिया, इधर मोर बना दिया। उस झोपड़ी की कच्ची दीवार पर बना हुआ हाथी और मोर उस प्राचीर पर कब तक सुशोभित रहता है? जब तक बरसात के दिन नहीं आते। और जब आकाश में उमड़ घमड़ के घटाएं आती हैं और मूसलाधार जल वृष्टि होती है और पहली पानी की बौछार जैसे ही उस दीवार के ऊपर पड़ती है तो कच्चे रंग से बने हुए चित्र मिट जाते हैं। हाथी की सूंड बह गई, मोर की चोंच पानी में बह गई, ऊपर लिखा हुआ था स्वागतम, तो स्वा तो पानी में बह गया, केवल गतम शेष रह गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने इस हड्डी मांस की कच्ची दीवार के ऊपर ये नाक, ये होठ, ये गाल, ये बाल, ये चाल, ये दांत के रंगे कच्चे रंग के चित्र बना दिए हैं। लेकिन जिस दिन सौभाग्य के आकाश में काल की घटाएं उमड़ घुमड़ के आएंगी उस दिन पता भी नहीं चलेगा कि ये रूप, ये सौंदर्य, ये आंख, ये दांत एक दिन दूर दूर के दृश्य देखा करते थे। एक दिन जिंदगी में ऐसा भी आएगा कि बड़े से बड़ा चश्मा और दूरबीन लगाने पर भी है भैया कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा। बोले पिताजी मैं आपका ही पुत्र हूं। आज दूर दूर की बातें सुन लेते हैं, जिंदगी में ऐसा भी आएगा कि है भैया जोर से बोलो, बड़े बड़े लाउड स्पीकर चिल्लाएंगे, लेकिन हम एक शब्द भी सुन नहीं पाएंगे। जब तक हमारे पास शक्ति है, इस दुनिया के पास आनंद देने के बहुत से रास्ते हैं। महाराज विज्ञान ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन किसके लिए? जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास रस लेने की क्षमता है। लेकिन जिसकी ये क्षमता समाप्त हो गई, जिसके पास आंख नहीं रही, जिसके पास दांत न रहे, जिसके पास कान न रहे, जिसके पास बलिष्ठ भुजाएं न रही, जिसके पास चलने फिरने वाले सुपुष्ट बलिष्ठ चरण न रहे, उसके लिए होटल के दरवाजे बंद है, उसके लिए क्लब के दरवाजे बंद है, उसके लिए दुनिया और विज्ञान के समग्र आविष्कार निराश हो गए, हताश हो गए। जिसके पास शक्ति है उसे रस देने की मेरे
पास बहुत से रस है, लेकिन जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसे देने के लिए दुनिया के पास कोई रस नहीं है। उस समय सैया पर पड़ा हुआ असहाय व्यक्ति अनुभव करता है कि इस समय में घी नहीं खा सकता, इस समय में दूध नहीं पी सकता, रसोई घर में घी की कमी नहीं रही, लेकिन पेट में आटे ही समाप्त हो गई, रसोई घर में चून की कमी न रही, लेकिन मुंह में दांत ही समाप्त हो गए। उस दिन मनुष्य अनुभव करता है कि मैंने जो भी इकट्ठा किया है, एक दिन वह सब मुझे छोड़ने वाला है। इस समय मैं न खा सकूंगा, न सुन सकूंगा, न देख सकूंगा, न चल सकूंगा, कोई भी भोग करने की मुझ में क्षमता नहीं है। लेकिन ऐसी दुर्दांत दशा में भी अगर कोई रस पी सकता है तो वह केवल भगवान का नाम है, भगवान का सत्संग है, भगवान का स्मरण है। उस समय भी जब समग्र इंद्रियां निष्क्रिय हो जाए, जब गोली और कैप्सूल भी गले से नीचे न उतरे, उस समय भी जिसने गुरु चरणों में बैठकर भजन किया है, जो साधारण है वो तो चिल्लाएंगे हाय बचाओ, हाय सिर दबाओ, रोएंगे, पछताएंगे। लेकिन जिन्होंने सत्संग किया है वो हाय हाय नहीं चिल्लाएंगे, वो तो श्री राधे श्री गोविंद केवल भगवान के चरणों का स्मरण करके इस भवसागर से पार होकर उस परम ब्रह्मानंद को उपलब्ध कर लेंगे। जय जय श्री राम। इसलिए जीवन के उस अलौकिक दिव्य आनंद को उपलब्ध प्राप्त करने का जो सबसे सरल सरल दिव्य साधन है वो भगवान के उस परम दिव्य आनंद की उपलब्धि है, प्राप्ति है। लेकिन हम अपने जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करें कि समष्टिभूत संपूर्ण जीवों में ईश्वर को देखने वाली उदार प्रकृति का निर्माण करें। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि अगर आप सन्यासी होना चाहते हो तो इन 9 कन्याओं का विवाह करो, उत्तम संतान मुझे पुत्र प्रदान करो, सामाजिक अपने दायित्वों को पूर्ण करो और अनंतर भगवान के भजन में प्रवेश करो। उसी समय महर्षि कर्दम को स्मरण हुआ, देवी ये जितनी भी हमारे जीवन में जो भी लीला हुई है ये सब भगवान के संकल्प से और पुत्र के लिए ही हुई है। महाराज, हमने जो रहस्य में प्रवेश किया है उसका कारण केवल पुत्र है, लेकिन हमारे यहाँ कोई साधारण पुत्र आने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आने वाले हैं। लेकिन भगवान विमान पर भूत के द्वारा पैदा नहीं होते, भगवान तो योग के द्वारा हृदय में पैदा होते हैं। एक साधारण बालक कब जन्म लेता है? जब मैया के पेट में दर्द होता है। लेकिन भगवान कब जन्म लेते हैं? जब भक्त के हृदय में दर्द होता है। एक साधारण बच्चा कब जन्म लेता है? जब मैया के पेट की गंदगी निकल जाती है। लेकिन भगवान कब जन्म लेते हैं? जब मनुष्य के स्वभाव से गंदगी निकल जाती है और उसका स्वभाव, उसका जीवन परम सात्विक सदाचरण से परिष्कृत, परिमार्जित, ऊर्जस्वित हो जाता है।